आज बीजेपी एमपी अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे, तो राहुल गांधी और उनके एमपी ज़बरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज़ादी के समय से लेकर के अभी तक जो अपमानित करने का सिलसिला जारी रखा और फिर झूठ बोल करके पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर अमित शाह जी का पूरा भाषण का छोटा सा 10-12 सेकंड क्लिप दिखा करके जो भ्रमित करने का कोशिश किया, उसका खिलाफ एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। तो अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आ करके दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो, जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? प्रताप सारंगी उड़ीसा के सांसद के साथ जो कांग्रेस के राहुल जी के लोगों ने धक्का मुक्की किया है, वो गिर गए, बेहोश हो गए, और ये गुंडागर्दी होती है। कांग्रेस ने आज गुंडागर्दी की है। बाबा साहेब से तो माफी मांगना ही चाहिए, देश से माफी मांगना ही चाहिए, लेकिन ये गुंडागर्दी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जो किसी बीजेपी के सांसद को आपने धक्का मुक्की कर दिया, प्रताप सारंगी को, छी 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 छी। उस समय आप भी उस सीढ़ी पे ही मौजूद थे। और क्या, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। संसद में संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। आज हमने राहुल गांधी को इस रूप में देखा जैसे कोई गली के गुंडे मवाली होते हैं, उनसे भी खराब बिहेवियर। और मैं उसी
प्रदर्शन में मैं भी शामिल था, जहां चोट लगी है मुकेश राजपूत जी को, उनके बाद का एक रो के तीसरे रो में मैं खड़ा हूं। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी शर्म करो, अंबेडकर साहब को मंत्रिमंडल से निकालने वालों शर्म करो, अंबेडकर साहब का स्मारक न बनाने वालों शर्म करो। हमारा जहां प्रदर्शन चल रहा है उससे 75-80 मीटर दूर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। ये देश को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। दोनों प्रदर्शन के बीच लगभग 80-85 मीटर 75 मीटर की दूरी। जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि संसद चलने के 4-5 मिनट पहले अपना प्रदर्शन खत्म करके सदन जाते हैं। ये 21-22 मिनट पहले चल दिए अपनी जगह से, और चल के संसद में जाने के लिए ऑलरेडी सिक्योरिटी पैसेज बना रखी थी, जहां हम प्रदर्शन कर रहे थे, लेफ्ट भी राइट भी। राहुल गांधी ने उसको यूज नहीं किया, वो सीधे सामने जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यहां खड़े हैं, हमको अगर चलना हो तो हम आपके दाहिने से निकल जाएंगे, नहीं तुम यहां से हटो, हमें यहीं से जाना है। और हम अकेले तो है नहीं, हमारा पूरा 200-250 लोग प्रदर्शन कर रहा है, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं उसमें। उन्होंने यूं हाथ हट लगाया और ऐसी ताकत से मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत डिसबैलेंस हुए, गिरे, और फिर प्रताप सारंगी जी गिरे, उनके सर फट गए हैं, और अभी और 4-5 लोग घायल हुए हैं। मैं तीसरे रो में खड़ा था। Big tamasha. They actually the BJP MPs blocked Rahul Gandhi while he going to the house. They purposefully blocked Rahul Gandhi. They stopped the way of Rahul, leader of opposition. We have already given a complaint to speaker directly. Injured also, sir. No, that's by them. That's by them only, BJP only. मैं देखा नहीं, मुझे तो आश्चर्य होगा कि ऐसे कुछ करेगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि स्टेप्स के ऊपर आप प्रतिषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग के आने जाने का दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए हम तो अम्बेडकर साहब के प्रतिमा के सामने हमने जाके हमारे प्रोटेस्ट चलाए थे, तो इससे ऐसे ही होना चाहिए था। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें वैसे भी संसद के लिए बहुत बुरा है। जब देश के दलितों के सबसे बड़े नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जब राहुल जी और कांग्रेस के सांसदों के साथ उस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आए, तो भाजपा के सांसदों ने 82 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया। उससे बाकायदा ये सब जानते हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष भी जानता है कि खड़गे साहब ने उम्र के साथ अपनी दोनों गोडों की सर्जरी करवा रखी है, और धक्के के साथ साथ उनके गोडे को चोट पहुंची बाकायदा, और आखिर में कांग्रेस के सांसद कुर्सी लाए और उन्हें उस कुर्सी पर बैठना पड़ा। पहली बार संसद के इतिहास में यह हुआ। प्ले कार्ड्स हम सब लेकर आते हैं, पर ये डंडे लेकर आए प्ले कार्ड्स के साथ। प्ले कार्ड्स उतार दिए और उस डंडों से अनेकों सांसदों को मारा। बाकायदा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा को चिट्ठी लिखी है, स्पीकर लोकसभा को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की प्रतिलिपि भी मेरे सहयोगी आपको भेज देंगे, और हमने भाजपा के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। देश को हम ये कहना चाहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, ये सरेआम गुंडागर्दी है, ये सरेआम सीना जोरी है, ये सरेआम जोर आजमाइश है। अगर संसद भी गुंडागर्दी, सीना जोरी और जोर आजमाइश का अड्डा बना देंगे भाजपाई, तो देश के प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संसदीय मर्यादाओं का क्या होगा। आज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके, आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का।
तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके।